हाय, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ नेवल की एक और बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ स्टोरी नहीं सुनेंगे। पहले हम समझेंगे कि इस इंसान की लाइफ में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही थी। उसके बाद देखेंगे कि उन्होंने कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो की। और फाइनली बात करेंगे कि अगर आप भी इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सक्सेस स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो नेवल की टीचिंग्स को काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे, सक्सेस स्टोरीज भी पढ़ते थे। लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ सक्सेस स्टोरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब उन्हें खुद प्रैक्टिस करनी है। इसलिए उन्होंने सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पर फोकस करना बंद किया और अपनी लाइफ में नेवल की टीचिंग को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। उस वक्त उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं चल रही थी जैसे वो चाहते थे। उन्होंने खुद लिखा है कि वो एक बहुत नेगेटिव इंसान थे। उनके रिलेशनशिप हमेशा फेल होते थे। जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो भी उनकी लाइफ से चला गया था। उनके पास उस वक्त जॉब नहीं थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, लोन्स थे, लीगल केसेस भी चल रहे थे, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था और ओवरऑल वो डिप्रेशन में थे। उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि सिर्फ एक गोल मैनिफेस्ट करना उनके लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी ड्रीम लाइफ इमेजिन करेंगे। अपनी इमेजिनेशन में वो बीच के पास रहते थे, फाइनेंशियली सिक्योर थे, अपने ड्रीम पार्टनर के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे और अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे कि वो अपनी लाइफ में कितने खुश हैं। उन्होंने उन्होंने सोने से पहले इमेजिन करने की भी कोशिश की कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब भी वो रात को इमेजिन करते थे, वो बहुत बार सो जाते थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। वो दिन भर अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी इमेजिन करते थे, रोज़ अपनी मैनिफेस्टेशन लिखते थे और हर दिन लॉ को टेस्ट करते थे। लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू किसी और टेक्निक से नहीं बल्कि मेंटल डाइट से आया। उन्होंने लगभग 1 साल तक अपने माइंड को ट्रेन किया कि वो सिर्फ वही थॉट्स सोचा करेंगे जो वो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने माइंड को ऑटो पायलट पर चलने देना बंद कर दिया। बीच में कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्होंने गिव अप कर दिया। कभी उन्हें लगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन हर बार वो दोबारा उठकर प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे। उन्होंने अलग-अलग तरीके भी ट्राई किए ताकि उनका बिलीफ और फोकस धीरे-धीरे स्ट्रांग हो सके। शुरू के लगभग 6 महीने तक उन्हें कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखा। कभी-कभी छोटी मैनिफेस्टेशन ज़रूर होती थी, लेकिन उनके बड़े गोल्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। और कुछ सिचुएशन में तो उन्हें ऐसा भी लगा कि लाइफ पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होना शुरू हो गई। सबसे पहले उनकी करियर लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हुई। अचानक उन्हें उनकी ड्रीम जॉब्स मिलनी शुरू हो गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कुछ कंपनीज ने उन्हें खुद कांटेक्ट किया, जबकि उन्होंने उन जॉब्स के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। एक टाइम ऐसा आया जब 5 कंपनीज उन्हें हायर करना चाहती थी और उन्होंने इस सिचुएशन का यूज़ करके अपनी ड्रीम सैलरी नेगोशिएट की। फाइनली उन्होंने एक ऐसी कंपनी भी जॉइन की जहां उन्हें बीच के पास फ्री हाउसिंग भी मिली। उसके बाद उनकी क्रिएटिव लाइफ भी इम्प्रूव होने लगी। जिन लोगों को वो पहले एडमायर करते थे, वही लोग उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। लोग उन्हें इंस्पायरिंग और टैलेंटेड कहने लगे। इसी रीज़न से उनके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने लगे और प्रोजेक्ट से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे-धीरे और बेटर होने लगी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा। धीरे-धीरे उनकी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त भी बने। उनके कलीग्स, उनके नेबर्स
उन लोगों से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे-धीरे उनकी लाइफ में सिचुएशंस बेटर होती गई और जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती थी, वो इमेजिन करते थे और अपनी मेंटल डाइट पे फ़ोकस करते थे और उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते थे। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि लीगल प्रॉब्लम्स में भी उन्हें इसका बेनिफिट मिला। अब उनकी लाइफ में सिर्फ़ एक डिज़ायर बाकी था, उनका पार्टनर। लेकिन इस बार उनका माइंडसेट पहले से बहुत बेटर था। उन्होंने सोचा जब लॉ जॉब्स के लिए काम कर सकता है, पैसे के लिए काम कर सकता है, उन्हें उससे घर मिल सकता है, दोस्त मिल सकते हैं, तो पार्टनर तो मिल ही जाएगा। उन्होंने खुद से कहा, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है और मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ टाइमिंग की बात है कि वो खुद आएँगे मेरे पास। और फिर उन्होंने अपनी नई लाइफ़ एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 8 महीने तक उन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक से उनके पार्टनर का मैसेज आया और कुछ टाइम बाद उनके पार्टनर ने उनसे आई लव यू तक कहा। आज वो एक ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ दोनों एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। स्टोरी के एंड में उन्होंने एक बहुत इमोशनल बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो तभी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे जब वो खुद नेवल की टीचिंग का यूज़ करके अपनी गोल्स को अचीव कर लेंगे। और आज वो अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनकी ड्रीम लाइफ मिल चुकी है। उन्होंने अपनी वो लाइफ बना ली है जो वो एक वक्त पे सिर्फ सोचा करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक इंसान जो कभी अपनी लाइफ में इतना होपलेस था कि अपनी लाइफ को एंड करने तक का सोच लिया था उसने, वो अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकता है, तो फिर किसी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने अपनी लास्ट लाइन में यही लिखा है कि प्लीज़ खुद पे भरोसा करो एंड यू गॉट दिस। अब बात करते हैं कि इस स्टोरी में हमें कौन सी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है। सबसे पहले कंप्लीट विजन। इस पर्सन ने सिर्फ एक गोल पर फोकस नहीं किया, उन्होंने अपनी कंप्लीट आइडियल लाइफ का विजन क्रिएट किया। कभी कभी जब हम सिर्फ एक प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो बाकी एरियाज इग्नोर कर देते हैं। ये स्टोरी हमें कंप्लीट पिक्चर देखना सिखाती है। सेकंड, डेली इमेजिनेशन। स्टोरी में हम देखते हैं कि वो रेगुलरली अपनी डिजायर्ड लाइफ को इमेजिन करते थे। उनके लिए इमेजिनेशन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी, वो उस फ्यूचर को मेंटली बार बार एक्सपीरियंस करते थे। थर्ड, मेंटल डाइट। ये उनकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ कुछ मिनट्स इमेजिन करना काफ़ी नहीं था, दिन भर चलने वाले थॉट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए उन्होंने कॉन्शियसली अपनी इनर कन्वर्जेशंस और हैबिट्स को चेंज करना शुरू किया। फोर्थ, परसिस्टेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन। पिछली सक्सेस स्टोरी में भी मैंने आपको यही कहा था कि आपको बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तुरंत नहीं आते, लेकिन उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस छोड़ने के बजाय उसे कंटिन्यू रखना पड़ता है और धीरे धीरे फिर रियलिटी चेंज होती है। आप सोचते हैं कि अगर आज मैं प्रैक्टिस करूंगा और मुझे कल रिजल्ट मिलेंगे, तो ये चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं होती है। आपको बार बार आपको इस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी। सिर्फ कुछ दिन प्रैक्टिस करने से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब अगर आप भी इन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिसाइड कीजिए कि आपकी आइडियल लाइफ कैसी होगी। आप अपनी लाइफ कैसी देखना चाहते हैं? सिर्फ एक विश नहीं, बल्कि ओवरऑल पिक्चर, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस और लाइफस्टाइल आप कैसी चाहते हैं? एकदम डीपली इस चीज़ को इमेजिन करिए, डिसाइड करिए और लिखिए इसे कि आप क्या चाहते हो। एक लिस्ट बनाइए जो आप हर दिन उठ के पढ़ सकें या हर रात सोने से पहले पढ़ सकें और बार-बार खुद को रिमाइंड करवाइए कि ये मेरी आइडियल लाइफ है और मैं इसे ही जीने वाला हूँ। इसे प्रेज़ेंट टेंस में सोचिए।
कि ये चीज़ आपके साथ अभी हो रही है। उस फीलिंग को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। शायद 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो, कुछ वक़्त लग सकता है और आपको खुद में चेंजेस भी नज़र आएँगे। सेकंड स्टेप, रोज़ कुछ मिनट्स के लिए अपनी डिज़ायर्ड लाइफ़ के बारे में इमेजिन करिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड विजुअलाइज़ेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस नेचुरली उस लाइफ़ के बारे में सोचिए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। स्टेप 3, अपने थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए। अगर बार-बार वही नेगेटिव स्टोरी रिपीट कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे से अपना फ़ोकस उस डायरेक्शन में ले जाइए, जहाँ आप जाना चाहते हैं। ये ओवरनाइट नहीं होगा, प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी ये चीज़। स्टेप 4, अपनी प्रोग्रेस को नोटिस कीजिए। कभी-कभी पहले छोटे चेंजेस दिखते हैं, उन्हें इग्नोर मत कीजिए। कई लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। स्टेप 5, और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस रखिए। हर जर्नी का टाइमलाइन अलग होता है। इस स्टोरी में भी पहले करियर इम्प्रूव हुआ, फिर अपॉर्चुनिटीज़ आई और रिलेशनशिप बाद में इम्प्रूव हुआ। इसलिए अपनी जर्नी को भी किसी और से कंपेयर मत करना और बार-बार खुद पर डाउट मत करना कि क्या मैं चीज़ें सही ढंग से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, वो सही ही कर रहे हैं। बस खुद को रोज़ इम्प्रूव करना है, खुद के बारे में अच्छा फ़ील करना है और एक सही थॉट के साथ रोज़ खुद को वो डायरेक्शन देनी है, जो आपकी ड्रीम लाइफ़ पे ही जाके रुकती हो। तो ये थी आज की इंस्पायरिंग मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी और उससे मिलने वाले प्रैक्टिकल लेसन्स। अगर आपको ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज़ पसंद आती है, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं, बल्कि उनके पीछे के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी समझते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में मुझे बताइए इस स्टोरी का कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए एंड हैव अ ग्रेट डे।